आज हम ईसीजी में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी हार्ट में जनरेट होती है वो कहाँ से होती है और किन रास्तों से वो ट्रैवल करती है। तो इस सिस्टम को, हार्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है वो एक प्रॉपर एक नेटवर्क है पूरा, और इसको कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट बोलते हैं। कंडक्शन मीन्स कुछ भी कंडक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो जैसे एक अपना रूम है, फॉर एग्जाम्पल हमारा घर है, घर में 4 कमरे हैं, उस घर को आप हार्ट समझ लीजिए और उस हार्ट में 4 चेम्बर्स हैं, ठीक है। तो अब जो घर की जो दीवारें हैं, जो अंदर से जो लाइनिंग है उसको हम एंडोकार्डियम बोलेंगे, और जो दीवार है जो उसकी थिकनेस है, चाहे वो 4 इंच की दीवार हो या 9 इंच की या 6 इंच की, उसकी थिकनेस को हम मायोकार्डियम बोलेंगे। और जब हम घर के बाहर जाएंगे और बाहर से जो हम पुताई की लेयर लगाते हैं उसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। तो ये जो मायोकार्डियम है, जो बीच की लेयर है, इसी में कुछ सेल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज होती हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का और हार्ट में कंडक्ट करने का बीड़ा उठाती हैं या रोल उठाती हैं। और वो मतलब कंडक्शन सिस्टम क्या है, या इट्स अ स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल्स, ठीक है। तो ये जैसे अब हमारे कमरों में एक इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क होता है। अब आपके जैसे बिजली आपके घरों में पूरी नेटवर्क फैला हुआ है, वो इस दीवार के अंदर होते हैं और उसके बाद उनका जो प्लग पे वो जाते हैं और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कमरा हमारा जगमगा उठता है कि नहीं। तो ऐसे ही जो हार्ट में जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है पूरा, उसमें बिजली दौड़ती है और उसका काम क्या है, हार्ट की मसल तक पहुंचाना उसको। और जब वो मसल पे पहुंच जाएगी तो उसका काम कोई जगमगाना नहीं है हार्ट का, उसका काम क्या है, हार्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे हार्ट एक पंप का काम कर सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अब अगर हम जो स्ट्रक्चर्स क्या है, जो कंडक्शन सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है लाल रंग का एसे नोड, दिस इज एन इज एसे नोड, ठीक है। तो यहाँ से बिजली की उत्पत्ति होती है हार्ट में। तो एसे नोड, जैसे मैंने कहा, मायोकार्डियल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो ये राइट एट्रियम में मौजूद है, आपको पता है ना, ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में यहाँ सुपीरियर वीना केवा जो मेन वेसल है वो खुलती है, उसी के पास में ये एसे नोड होता है। तो जो बिजली की उत्पत्ति होती है वो मेनली ऐसे नोड से होती है, इसलिए इसको डोमिनेंट पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। अब जब ऐसे नोड से होगा तो जैसे बिजली के तार इधर उधर फैले हैं, ऐसे ये तार चल रहे हैं नीले रंग के छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, और ये एट्रिया को, इन तारों से बिजली जाएगी और एट्रिया की मसल तक जाएगी। तो उससे एट्रिया फिर मसल पे पहुंच के मसल में कैल्शियम की एंट्री बढ़ती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उन्होंने ब्लड कहाँ भेजना है, वेंट्रिकल में भेजना है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की जो वैल्व्स हैं वो खुल जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं माइट्रल वाल्व। तो यहाँ पे ब्लड अंदर आ जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। अब ये देखो कितना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ और उसने फटाफट इन बंडल्स के थ्रू, जो नेटवर्क है बिजली के, इनके थ्रू इसने दोनों एट्रिया को स्टिमुलेट किया कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये वैल्व्स खुली और ब्लड आया वेंट्रिकल के अंदर। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा था कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के जितनी भी वैल्व्स का जो लेयर है, इसके बीच में पूरा फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस एन्यूलस, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं ट्रेवल कर सकती। तो ये जो दूसरा रेड स्पॉट देख रहे हैं, इसको हम एवी नोड बोलते हैं। एवी इसलिए क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, लेकिन ये थोड़ा सा राइट एट्रियम के अंदर होता है, तो ये जंक्शन पे होता है। यहाँ से बिजली, अब जो सारे एट्रियल इम्पल्सेस है इस पर आ जाएंगे फाइनली। अब यहाँ से एवी नोड के थ्रू फिर अब देखिए वेंट्रिकल में घुस गए, जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है। अब ये जो काला स्ट्रक्चर है इसको हिज लिखा है, दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिज, वो हिज साइंटिस्ट के नाम से है, बंडल ऑफ हिज। फिर बंडल ऑफ हिज से ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट साइड की ब्रांच जिसको हम लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलेंगे, और एक राइट साइड की ब्रांच जिसको हम राइट बंडल ब्रांच बोलेंगे। और ये बंडल ब्रांचेस वेंट्रिकल की मसल को जाएंगी और ये बारीक बिल्कुल बारीक नेटवर्क ऑफ फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है मसल के अंदर। उसको हम फाइनली पर्किंजे फाइबर्स बोलते हैं, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है।
तो फाइनली ये आप देखिए, अब जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, एसए नोड से एवी नोड पे आया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस के थ्रू पर्किंजे फाइबर्स में। पर्किंजे फाइबर्स में सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचुरली उसको लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल को दोनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो वो बहुत जल्दी स्पीड में ट्रैवल करेगा। और आप देखेंगे डायरेक्शन पहले नीचे है फिर ऊपर है। इसका मतलब जब बिजली यहाँ पे पहुंचेगी वेंट्रिकल में, तो फिर वेंट्रिकल में कैल्शियम की एंट्री आ जाएगी मसल के अंदर, तो वेंट्रिकल फटाक से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नीचे के हिस्से से वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर बेस की तरफ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप इसको क्योंकि ब्लड कहाँ भेजना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा में भेजना है, ये एओर्टा है, और राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी आर्टरी में भेजना है। तो नेचुरली अगर ये ऊपर के हिस्से को स्टिमुलेट करता है, इस बेस वाले पोर्शन को, तो कॉन्ट्रैक्ट मसल ऐसी होती है तो ब्लड नीचे चला जाता है, उसका कोई उपयोग ही नहीं होता। तो इसलिए देखो कितना इंट्रिकेटली डिजाइन सिस्टम है कंडक्शन सिस्टम, की बिजली पहले एपिकल एरियाज में आती है और यहाँ से इसको ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करवाती है वेंट्रिकल को। बेसेस सबसे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि ब्लड स्क्वीज होके नीचे से पूरा ऊपर जाए एओर्टा की तरफ और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ये सब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, बिजली के फ्लो से हुआ। तो दिस इज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। एक बार हम रिवाइज करेंगे। कंडक्शन सिस्टम, इम्पल्स जनरेशन होता है एसए नोड से, एसए नोड से इम्पल्सेस सारे एट्रिया में पहुंच जाएंगे, एट्रिया से फिर एवी नोड पे आएंगे, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस पे आएंगे, बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांच में। तो ये बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, लेफ्ट साइड में जाएगा लेफ्ट बंडल, राइट साइड में जाएगा राइट बंडल, और बंडल ब्रांचेस से बारीक बारीक फाइबर्स हार्ट के मसल में घुस जाएंगे वेंट्रिकल के, वो पर्किंजे फाइबर्स है। अब आप अगर क्लोजली देखिए, यहाँ पर लेफ्ट बंडल में मैंने दो ब्रांचेस बताई है। ये LAF लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल बोलते हैं, जो कि थोड़ा सा एंटीरियरली और सुपीरियरली जाएगा, और एक LPF इज लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, जो कि पोस्टीरियर पार्ट में नीचे आएगा। तो लेफ्ट बंडल में भी दो ब्रांचेस हैं, एक ऊपर की तरफ जाएगा, एक थोड़ा पोस्टीरियरली नीचे की तरफ आएगा। तो ये पूरी कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट है। हमारा बिजली का जैसे कमरों का नेटवर्क है, ऐसे ये हार्ट का नेटवर्क है, और ये एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल टिश्यू से बना हुआ है। अब हम आते हैं कि जो वेलोसिटीज होती हैं, जिस स्पीड से हमारे बॉडी में ये जो इम्पल्स ट्रैवल करते हैं, हर एरिया में अलग है। एट्रिया में हम देखेंगे, दोनों एट्रिया में इसकी स्पीड 0.5 मीटर्स पर सेकंड की है, लेकिन एवी नोड में सबसे स्लो है 0.05 मीटर्स पर सेकंड। उसका भी एक कारण है कि एवी नोड में कंडक्शन स्लो क्यों है, क्योंकि जब एट्रिया से एवी नोड में इम्पल्स पहुंच गए, तब काम क्या है, एट्रिया में ब्लड को वेंट्रिकल में भेज रहा है। अब वेंट्रिकल को थोड़ा सा समय चाहिए उसको भरने के लिए, तो अगर समय नहीं मिलेगा तो वेंट्रिकल भर नहीं पाएंगे और एकदम से वेंट्रिकल पे इम्पल्स पहुंच जाएगी, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आधा अधूरा ब्लड मिलेगा और हमारा कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, जो उसने बाहर ब्लड भेजना है। तो एट्रिया से जैसे ही एवी नोड पे इम्पल्स आएगा, एवी नोड एकदम स्लो हो जाएगा, ताकि वो बोलेगा अरे भाई वेंट्रिकल तुम आराम से रिलैक्स होके पूरा ब्लड अपने अंदर भर लो, फिर मैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नीचे भेजता हूँ। तो जैसे ही बंडल ऑफ हिज में आएगा, देखिए 0.05 था एवी नोड में, बंडल ऑफ हिज में 2 मीटर्स पर सेकेंड हो गई स्पीड। और चूंकि मैंने कहा ना पर्किंजे फाइबर में फास्टेस्ट रहती है, क्योंकि उसको दोनों वेंट्रिकल्स को एक साथ कोशिश करना है कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो वहां पे 4 मीटर्स पर सेकेंड है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रैवल ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट और एक्शन पोटेंशियल इन द हार्ट। आज के लिए इतना ही, और कल हम डिस्कस करेंगे फाइनली कि ये इम्पल्स ऐसे नोड में जनरेट कैसे होता है, और वेंट्रिकल मायोकार्डियम में भी जनरेट हो सकता है, कहीं भी इम्पल्स जनरेट हो सकता है, पर ऐसे नोड ही डोमिनेट करता है क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ इम्पल्स जनरेशन सबसे फास्ट है, दैट इज 70 to 100 इम्पल्स पर मिनट। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।